मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति बच्चों के संग। देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ क्या किया जा सकता है? अरे भाई, गेम खेला जा सकता है, थोड़ा मनोरंजन किया जा सकता है, हार जीत का फैसला किया जा सकता है, लेकिन इस बॉल ने कई बच्चों का भविष्य बदल दिया है। उनके भविष्य को अंधकार में जाने से बचाया है और इस बॉल ने किसी को सर उठाकर जीने की वजह दी है। क्या है दास्तां और कौन है इस कहानी के नायक, आप जान पाएंगे हमारे आज के केबीसी कर्मवीर। आज हम आपको एक ऐसे कर्मवीर प्रद्युत वोलेटी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि एक साधारण सा खेल इंसान का भविष्य, उसकी जिंदगी बदल सकता है। तालियां बज जाएं प्रद्युत के लिए। लेकिन उससे पहले हमारे कल के रोल ओवर और किड्स स्पेशल वीक के आखिरी कंटेस्टेंट मृदुल निगम के साथ हम खेल को आगे बढ़ाएंगे और केबीसी बच्चों के संग इस विशेष सप्ताह का समापन करेंगे। तो तालियों के साथ मृदुल निगम को बुलाया जाए। यो मृदुल, हाउ आर यू? हेलो, बिग हैंड फॉर मृदुल। देवियों सज्जनों, ये है मृदुल निगम और मृदुल ने कल एक लाइफलाइन की मदद से 10,000 पॉइंट्स जीत लिए थे। मृदुल, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर आज हमारे इस कार्यक्रम में। आपके साथ कंपेनियन के रूप में आपकी माताश्री आई हुई हैं, कीर्ति निगम जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। ताली बजाएं इनके लिए। और जोड़ीदार के रूप में आए हैं इनकी चाची, जिनका नाम है तरंग श्रीवास्तव जी, नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मृदुल, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो मृदुल के बारे में बता दूं देवियों सज्जनों कि ये रीवा मध्य प्रदेश से हैं और ये 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में। सही है? हाँ, कितना याद है हमको आपके बारे में, क्या बताऊं आपको मैं मृदुल। और बहुत कुछ याद है हमें इनके बारे में। ऐसा है कि इनका जीवन जो है बड़ा संघर्षपूर्वक रहा है अब तक। जितने इनके इर्द गिर्द जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो पीटती रहती इनको और जहाँ जाते हैं उनको 2-3 थप्पड़ पड़ जाता है। और जब पूछा इनसे कि क्यों मार खाते हो, और पूछा इन्होंने बच्चों से क्यों मार रहे हो मुझे, तो लड़कियों ने कहा आप बहुत क्यूट है इसलिए हम मार देते हैं आप। सही है? हाँ सर। और मृदुल जो है ये खाना वाना पकाते हैं, चाय बना लेते हैं, पास्ता बना लेते हैं, रोटी बेलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पर बोले कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। भाई साहब, मैं आपको बताऊं, आप वो आटा है ना, गूंदने के बाद उसको वो जो होता है ना गोल गोल, क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ चकला, चकला, और उसके साथ उसको करते हैं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। किचन में कोई कटोरी हो या कोई बर्तन हो गोल वाला, उसको ले करके वही आटे के ऊपर रख दीजिए, थोड़ी देर बाद उठाइएगा तो उसका जो गोला है ना वो आटे में लग जाएगा, फिर उतना ही खींच के निकालिए, गोल हो जाएगा चपाती आपकी। सर कटोरी तो बड़ी छोटी होती है। हाँ जी, छोटी होती है। तो कटोरा ले लो। कटोरी नहीं तो कटोरा। जितनी बड़ी रोटी बनाने हो उतना बड़ा बर्तन ले लीजिए और उसके साथ बना दीजिए। ओके, तो मृदुल, अरे मृदुल, आप रीवा से हैं, आपको मालूम है रीवा में हमने सुना था जब हम छोटे थे कि सफेद टाइगर वहां का है। बिल्कुल सर। सही बोल रहा हूं? हाँ। अरे यार क्या बात है। तो मृदुल, अच्छी अच्छी बातें हो गई, गेम की शुरुआत करेंगे। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका मैं परिचय दे दूं आप सबको और दर्शकों को भी। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं देवियों सज्जनों, वो आज तक के एडिटर हैं जिनका नाम है रोहित सरदाना। रोहित जी, प्रकट होइए हमारे सामने। नमस्कार अमिताभ जी। और मृदुल, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं रोहित जी ने दे दी हैं आपको। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मृदुल, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, 10,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए। बिल्कुल सर। आज के खेल का जो पहला प्रश्न होगा वो होगा छठा प्रश्न,
जिसका मूल्य है 20,000 पॉइंट। ठीक है सर। पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं आप जानते हैं हाँ सर। क्योंकि अभी आप 18 वर्ष के हुए नहीं हैं। रुपया पैसे का नाम हम आपके सामने ले नहीं सकते, क्योंकि जो भी आप जीत करके जाएंगे ना, वो रुपया ही होगा, लेकिन वो जाएगा आपके माता पिता के अकाउंट में, आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ठीक के है। नाम से। जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो जितना भी आपने जीता है वो धनराशि आपको मिल जाएगी, ठीक है। सूद समेत। जितना सूद होगा वो आप हमको दे देंगे, बाकी सब अपने माता पिता को दे सर, देंगे। सूद क्या होता है? सूद है इंटरेस्ट। ओके, ऑलराइट विदुल, छठा प्रश्न, 20,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये स्तनपायी किस देश का प्रतीक चिन्ह है? Which country represents itself with this mammal as its symbol? ये स्तनपायी किस देश का प्रतीक चिन्ह है? ओके, अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे और आपको बताना होगा कि ये जो स्तनपायी है किस देश का प्रतीक चिन्ह है, सिंबल। कैन वी हैव द इमेज प्लीज? ये देखिए, Which country represents itself with this mammal as its symbol? समझ गए? ठीक है सर। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी साउथ अफ्रीका या डी कीनिया या केन्या। जानवर तो जाना पहचाना है हाँ सर। है ना? कौन सा जानवर है ये? सर, कंगारू। कंगारू। 50-50 लेना चाहूंगा। अरे इतनी जल्दी? शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। एक और लाइफलाइन लेंगे मृदुल, इसे अंकित किया जाए 50-50 को। दो गलत जो विकल्प हैं हमारे सामने उनको उड़ा दीजिए। एक ऑस्ट्रेलिया बचा है, दूसरा केन्या। बी ऑस्ट्रेलिया। श्योर? ताला लगा दें? बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, देखें सही है या नहीं। आप सही हैं भाई साहब, और आपने जीत लिए हैं 20,000 पॉइंट। कैंगरू, ऑस्ट्रेलिया। सर, मेरे को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में लग रहा था। क्रिकेट में उनकी टीम को कंगारू बोलते रहते हैं, जो हमारे कमेंटेटर्स होते हैं। कीवी जो है वो न्यूजीलैंड पे होता है, कैंगरू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, उन्हीं का वो सिंबल है। ओके, अब आ रहा है अगला प्रश्न। मृदुल, 2 लाइफलाइन चली गई, भैया संभाल के खेलना तुम। 7वां प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे 40,000 पॉइंट। 7वां प्रश्न मृदुल, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या हिंदी शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है। Which of the following words is not a synonym of the Hindi word रात? इनमें से क्या हिंदी शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शंस देखिए। ए रजनी, बी निशा, सी सलिल या डी यामिनी। एक ऐसा नाम है जो रात नहीं है। बाकी सब रात का वर्णन करते हैं, रात के लिए काम करते हैं। रजनी लग रहा है मेरे को। पच्चीस सेकंड बचे हैं, श्योर होना पड़ेगा आपको। और लाइफलाइन 2 हैं, जल्दी करो मृदुल। सर, लाइफलाइन। शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। कौन सी? अभी 2 बची हैं, जोड़ीदार और आस्ते एक्सपर्ट। जोड़ीदार। जोड़ीदार को बुलाएंगे। ओके, तो आपके जोड़ीदार हैं तरंग श्रीवास्तव जी। आइए, तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। और आकर के मृदुल जी की मदद कीजिए। इनमें से क्या हिंदी शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द हिंदी वर्ड रात, यानी रात का वर्णन वो नहीं करती। ए रजनी, बी निशा, सी सलिल या डी यामिनी। मृदुल, सलिल नहीं है। सलिल वायु को बोलते हैं, वायु का पर्यायवाची। श्योर। सर, सी सलिल। ताला लगा दें? बोलिए। सर, सी सलिल को ताला। वाह, क्या बात है। सलिल सही पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर है।
वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। सलिल संस्कृति शब्द है जिसका अर्थ होता है पानी। मैडम बोल रही थी हवा होता है, वो समीर है। तरंग जी, हवा जो है वो समीर है। सलिल जो है वो सांस्कृतिक शब्द जिसका अर्थ होता है पानी। बाकी तीनों रात के पर्यायवाची हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 3 लाइफलाइन चली गई मृदुल। ओके, ऐसे ऐसे मुंह मत बनाओ, ध्यान से खेलेंगे आप। ऑलराइट, 8वां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आवाज किस अभिनेता की है? अच्छा, पिक्चर वगैरह तो देखते होंगे आप मृदुल। अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी, आपको बताना है कि विच एक्टर्स वॉइस इज दिस। ओके, सुनाई जाए आवाज कंप्यूटर जी। I really miss that guy. मैं बड़ा ही मिस करता हूँ पेशवा बाजीराव को। मैं काफी घुस गया था उस कैरेक्टर में, मैं जी रहा था उस कैरेक्टर को, एंड मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ उनको आजकल। बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याश नहीं, अय्याश नहीं, अय्याश नहीं। अच्छी खासी निकल गई यार वो पिक्चर। हाँ, कुछ समझ में आया आपके? हाँ सर। ऑप्शन रखता हूं, शायद आपके समझ में आ जाए। ए रणवीर सिंह, बी रणबीर कपूर, सी आयुष्मान खुराना, या डी वरुण धवन। ध्यान से अगर आपने सुना होगा मृदुल तो उत्तर आपके मन में आ जाना चाहिए। सर ए रणवीर सिंह। हैं? ए रणवीर सिंह। ए रणवीर सिंह, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल। रणवीर सिंह को बिल्कुल ताला लगा दीजिए, ऐसा कह रहे हैं मृदुल। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप सही हैं भाई साहब, और आप जीत गए हैं। रणवीर सिंह फिल्म बाजीराव मस्तानी में अपने किरदार के बारे में बात कर रहे थे। 3 बार उन्होंने बाजीराव का नाम लिया। तो मैंने बाजीराव देखी नहीं है। नाम तो सुना होगा ना आपने? हाँ। सुना था नाम? अगर नहीं देखी थी और नाम नहीं सुना था तो कैसे बोल दिया आपने रणवीर? उनकी आवाज सुनी थी। अच्छा, आवाज सुनी थी। आप बहुत होशियार हैं मृदुल जी, क्या बताएं। आपके फेवरेट एक्टर कौन है? सर टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ, क्यों? सर वो एक्टिंग अच्छी करते हैं और डांस अच्छा करते हैं। डांस अच्छा करते हैं, शरीर भी उनका बहुत सुडोल है ना? हाँ। ओके, चाय बड़ी अच्छी बनाते हैं आप, अभी हमने बात किया था उसकी, है ना? सर आपको आती है? हमको नहीं आती भाई साहब। पानी गर्म करना हमको आता है, उसके बाद उसके साथ क्या करना ये हमको नहीं मालूम। तो आप हमको बताएंगे कैसी अच्छी चाय बनाएंगे? हाँ सर। सर देखिए, जिस पे भी आपको कंटेनर में बनानी है चाय, हाँ जी, उसको रख लीजिए, फिर उस पर पानी डालिए, फिर गैस ऑन कर दीजिए, फिर जब वो उबलने लगे तो फिर उसमें दूध डालिए, फिर जब वो भी गर्म होने लगे तो उस पर चाय पत्ती डालिए। फिर जैसे मेरी मम्मा को शुगर लेस पीती हैं वो, तो उनके लिए शुगर निकाल देता हूँ। फिर पापा को शुगर डालता हूँ, तो शुगर डाल दीजिए आप, फिर उसको बॉयल होने दीजिए अच्छे से। फिर जब वो पक जाए अच्छे से, जब उस पर रंग आ जाए अच्छा सा, तो फिर उसको सर्व कर दीजिए। बड़ी कृपा है भाई साहब आपकी। भाई साहब मृदुल जी, ये कटोरी हमने ले ली है, ये गैस ऑन कर दिया, कटोरी को गैस पे रखा, हाँ। है, उसके अंदर पानी डाल दिया, हाँ। पानी उबल रहा है। सर कटोरी मत लीजिएगा। नहीं, कटोरी नहीं लूंगा, कटोरी गर्म हो जाती है ना। हाँ। तो कैसे उसको उबालें कैसे? सर कोई बड़ा कंटेनर लीजिए, जैसे गंजा होता है ना, गंजा, उसको लीजिए। पतीला गंजा? हाँ। ऐसे जो शेप का होता है वो गंजा होता है? नहीं, हमको भाई साहब हमको पता नहीं है, बता दीजिए, हम बहुत कम जाते हैं किचन के अंदर। तो वो गंजा लेकर के वो आग पे चढ़ा देते हैं। नहीं, आग नहीं होती, वो गैस होती है। अरे गैस में से तो आग ही निकलेगी ना, और क्या निकलेगी? नहीं, वो अच्छे शब्द नहीं है ना, आग। आग, अच्छा, वहां से गैस निकलेगी। हाँ। गैस को तो आग लगाना पड़ेगा ना। हाँ। फिर उस पर ले लिया, उसके ऊपर ले लिया, फिर फिर पानी डाल दिया। पानी पहले उबलने दे या दूध के साथ उबलने दें? नहीं, पानी पहले उबलने दीजिए। हाँ। फिर जब उबल जाए तो दूध डालिए उस पर, दूध डालिए, चाय पत्ती। चाय पत्ती कहाँ से लाएंगे चाय की पत्ती? सर ऊपर रखी रहती है। अच्छा, ऊपर यहाँ रखी। मान लीजिए हमारा ऊपर ना हो तो कहाँ से लाएंगे? सर फिर आप उसको बगल में रख लीजिए। बगल में रख सकते हैं। अच्छा, तो पैकेट हमारे यहाँ बगल में रहता है, उसको उठाया और चाय पत्ती डाल दी। हाँ। उसके बाद जब उस पर रंग आ जाए
तब उस पे कौन सा रंग आएगा भाई साहब? ब्राउन कलर आएगा थोड़ा सा। ब्राउन कलर, अच्छा। फिर उस पे सलेटी ऐसा, हाँ। फिर उस पे शक्कर डाल दीजिए। ओके, फिर जब उसका कलर आ गया ब्राउन, हाँ उसको उतार दिया। हाँ। उसको पकड़ कैसे उतारेंगे? तो गर्म होगा एकदम, हाथ जल जाएगा। वो क्या होता है, वो ऐसे पकड़ने का कुछ हाँ, एक चिमटा होता है। नहीं, चिमटा नहीं, कुछ और होता है। पकड़ बोलते हैं उसको, हाँ, पकड़ बोलते हैं। हाँ, पकड़ से पकड़ के उसको पकड़ के ऊपर नीचे ऐसे ना पकड़ छन्नी देते लिया, हैं। कप नीचे रख लिया, हाँ। फिर छन्नी लिया, फिर ऐसे डालना। छलनी क्या हुए? हाँ, उसको जहाँ की पत्ती बाहर रह जाए हाँ। और चाय नीचे निकल जाए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। बहुत सारा आपने हमको रहस्य बता दिया है कि चाय कैसे बनाई जाती है। ओके, अब अगले प्रश्न का जो रहस्य है उसको पूरा कीजिए। यह है 9वां प्रश्न और इसका मूल्य है 1,60,000 पॉइंट। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर मृदुल, ये रहा। मैं कौन हूं? प्रश्न चिन्ह। मैं एक सिविलियन पायलट था या थी। मेरे नाना और मां प्रधानमंत्री थे और मैं अपने देश में सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री बना। आपको बताना है कि मैं कौन हूं। विकल्प डालता हूं, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। Who am I? I was a civilian pilot. My grandfather and mother were prime ministers. I was the youngest prime minister of my country. समझ गए? ठीक है। ऑप्शंस: ए बेनजीर भुट्टो, बी चंद्रिका कुमार टुंगा, सी राजीव गांधी, डी जस्टिन ट्रूडो। राजीव गांधी। क्या किया जाए? लॉक कर दें? श्योर है? फाइनल उत्तर आपका? ओके, कबीर महाशय जी, सी राजीव गांधी, ताला लगाया जाए। कैसे आपने इतनी देर ली इसको उत्तर देने में? अभी तो हम बताएंगे आपको ये सही है या गलत। उनकी मदर इंदिरा गांधी थी, उनके नाना का पता नहीं। उनके नाना का पता ही नहीं आपको? आपको मालूम है कि हमारे देश में एक दिवस होता है, बाल दिवस, मालूम है? 14 नवंबर को होता है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है और उन्हें बच्चे चाचा नेहरू कहते थे। तो किनके नाना थे वो? राजीव गांधी। सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड। इतनी देर लगा दी आपने। तो पीछे आपकी बहन बैठी है क्या? हाँ। नमस्कार। यही मारती ना टपलू आपको। आज आप जाएंगे फिर देगी 2-3 आपको। इतना आसान प्रश्न था, उसका उत्तर सब लिखा हुआ है। पायलट थे राजीव गांधी, उनके नाना थे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, उनकी माता श्री इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। बहुत आसान सा प्रश्न था। ओके, अब आता है खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स। मृदुल, एक ही लाइफलाइन बची आपकी एक्सपर्ट एडवाइस वाली। इसको पूरा जोर लगा करके पार कर जाइए आप। हाँ। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स। मृदुल निगम जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्ष 2000 में और उसके बाद बने नए राज्यों में से वो कौन सा एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा किसी दूसरे देश से लगती है? ऑफ द न्यू स्टेट्स, ध्यान रखें, क्रिएटेड इन एंड आफ्टर द ईयर 2000, सन 2000 के बाद जो स्टेट बना, विच इज द ओनली वन विद फॉरेन कंट्रीज ऑन इट्स बॉर्डर। समझ गए? हाँ। ऑप्शन देखिए। ए उत्तराखंड, बी तेलंगाना, सी छत्तीसगढ़ या डी झारखंड। मेरे को तेलंगाना भी लग रहा है।
अब रह गए 25 सेकंड। लग रहा है रहने की बात नहीं। फॉरेन कंट्रीज, कौन से विदेशी देश जो हैं उसकी सीमा पे हैं? सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए घड़ी बड़ी जी। एक और लाइफलाइन और अंतिम लाइफलाइन मृदुल जी इस्तेमाल करेंगे। आस्क दी एक्सपर्ट। रोहित सरदाना जी, आपकी बारी आ गई है। आइए और मृदुल शब्दों में उनको समझाया जाए इस प्रश्न का सही उत्तर। रोहित जी, वर्ष 2000 में और उसके बाद बने नए राज्यों में से वो कौन सा एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा किसी दूसरे देश से लगती है? रोहित जी, आपके सामने अब ऑप्शंस पढ़ने जा रहा हूं और आपके 60 सेकंड की घड़ी चल पड़ेगी। ए उत्तराखंड, बी तेलंगाना, सी छत्तीसगढ़ या डी झारखंड। मृदुल, मुझे लगता है ए उत्तराखंड इसका जवाब होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है, तो वही एक विदेशी सीमा लगती है उत्तराखंड से। थैंक यू सर। श्योर हैं? कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? आप श्योर हैं? हाँ, मुझे लगता है यही होना चाहिए। क्या लॉक किया कर जाए? दीजिए। लॉक कर दें। कमेटी महाशय, ए उत्तराखंड पे ताला लगाया जाए। झारखंड के बारे में भूल गए, छत्तीसगढ़ के बारे में भूल गए आप, उत्तराखंड आपने कहा। फॉरेन कंट्रीज ऑन इट्स बॉर्डर। रोहित जी बिल्कुल सही है और 3,20,000 पॉइंट जीत लिया आपने। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के क्षेत्र में स्थित इस पहाड़ी राज्य की सीमा उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगती है। रोहित जी ने बिल्कुल सही कहा। तिब्बत शायद भूल गए आप रोहित जी। और चीन से भी साथ लगती है। तिब्बत मतलब अब तो चीन हो गया एक तरह से, तो चीन और नेपाल के साथ मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद दे दीजिए रोहित को। आपने 3,20,000 पॉइंट जितवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित जी। ओके, तालियां जोर से बज जाएं मृदुल के लिए। चेक आ रहा है इनके नाम। ये रहा आपका चेक मृदुल, 3,20,000 पॉइंट। वेल प्लेड मृदुल। आपको मालूम है अब क्या होगा? हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है ना 7 करोड़ का, उसका द्वार अब खुल गया। घड़ी बड़ी जी अब एकदम शांत हो गई। जितना भी समय आप चाहें लगा सकते हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तैयार हैं? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। थोड़ा समय लगा दिया आपने प्रत्येक प्रश्न के लिए। बहुत से आसान प्रश्न थे, उसके लिए आपने लाइफलाइन इस्तेमाल कर दी। ओके, कोई बात नहीं। सर। हाँ जी सर, आपने मेरे को फ्रेंड बनाया था, तो मैं आपको फ्रेंडशिप बैंड बांधना चाहता हूँ। हाँ, अरे हम सबको बताना भूल गए। जब हम पिछली बार इनके साथ खेल रहे थे ना, तो इन्होंने मुझे अपना फ्रेंड बना लिया। थैंक यू सो मच मृदुल। वाह। थैंक यू सो मच फ्रेंडशिप बैंड। थैंक यू। आओ बैठ जाओ। अच्छा भाई साहब, ये जो होता है ना, ये इसका कोई और गहरा मायने भी होता है? यानी इसको जिंदगी भर हमें पहन के रखना पड़ेगा? हैं? सर, ये एक तो निशानी होती है। हैं? एक निशानी है, यानी हम और आप मित्र हो गए। कई हमने फ्रेंडशिप बैंड देखे हैं, वो ऐसे है नहीं, ये बड़ा ही अद्भुत है, नए किस्म का। सर, आप भी तो अद्भुत हैं। अच्छा, ऑलराइट, ओके मृदुल। अब अगला जो है प्रश्न वो है 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स का, और कोई भी लाइफलाइन नहीं बची। लेकिन क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं, मतलब अगर आपका मान लीजिए उत्तर गलत भी हो गया तो आप कुछ हारेंगे नहीं, इसलिए प्रश्न खेलिएगा जरूर। ठीक है मृदुल, आगे बढ़ें। यह है 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स, और वह प्रश्न मृदुल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शासक ने सन 1000 से सन 1026 के बीच भारत पर 17 बार हमले किए? Which ruler invaded India 17 times between 1000 CE
and 1026 CE कॉमन ईरा। ऑप्शंस देखिए मृदुल। ए मोहम्मद गौरी, बी थमरलेन, सी चंगेज खान, डी महमूद ऑफ गजनी। श्री मोहम्मद गौरी। श्योर है? फाइनल उत्तर आपका? हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं स्कूल में? हाँ सर। सिखाया होगा आपको? सर इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है। ध्यान लगाइए। सर चंगेज खान। चंगेज खान, सी फाइनल उत्तर है ये आपका? जी सर। क्या किया जाए? सर लॉक। सी चंगेज खान, ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें ये सही उत्तर है या नहीं। भाई साहब ये उत्तर आपका गलत है। सही उत्तर है महमूद गजनी। बहुत ही प्रचलित नाम। चंगेज खान नहीं, महमूद गजनवी मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था जो पूर्वी ईरान भूमि में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। वो तुर्क मूल का था, महमूद गजनी। ओके, तो आप कुछ हारेंगे नहीं मृदुल। आज आप यहां से 3,20,000 पॉइंट्स लेकर के जाते हैं। आपको इस जीत के लिए हम अभिनंदन करते हैं आपका। और ये जो आपने 3,20,000 जीते हैं ये हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर किया। ताली बजती रहे देवी सज्जनों। ऐड पे ही फंड ट्रांसफर 3, 20, 1, 2, 3, 4 एक गया 3,20,000 एक गया अकाउंट में आपको। बहुत बहुत बधाई। तेज, सुरक्षित और बहुत ही आसान तरीका है। ओके मृदुल, कैन वी हैव द गिफ्ट प्लीज। जाने से पहले हम अपनी तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा देना चाहते हैं। केबीसी में आप आए, आपने बहुत अच्छा खेल खेला और ये आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू सर। तरंग जी आप आइए, क्योंकि आपको हमारे एक तस्वीर खींचनी पड़ेगी। ये यहाँ फिंगर पे हम इसको लगाते हैं, फोन के शुरू हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद तरंग जी। बिग हैंड फॉर मृदुल निगम, लेडीज एंड जेंटलमैन। देवियों सज्जनों, देखिए सही मार्गदर्शन, अनुकूल माहौल और एक मकसद बच्चे का भविष्य बना देता है और उसे संवार देता है। इसका उदाहरण आपने हमारे किड्स स्पेशल एपिसोड्स के होनहार बच्चों में देख ही लिया होगा। मगर उन बच्चों का क्या जिनकी जिंदगी में ना कोई मार्गदर्शन करने वाला है और ना ही कोई उन बच्चों में मकसद के बीज बोने वाला है। ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होगा जब उन बच्चों का जीवन उस माहौल में व्यतीत हो रहा हो जहां उन्हें अच्छे और बुरे का फर्क ही नहीं पता। बच्चों को देखिए देश का भविष्य माना जाता है, पर यदि बच्चों का ही भविष्य ना हो तो देश का भविष्य क्या होगा। ऐसे बच्चों को देखकर यदि आप भी यही सोचते हैं तो आज केबीसी कर्मवीर में आप इनका भविष्य भी देखेंगे और इनके भविष्य में अपने देश का भविष्य भी देखेंगे। आज हमारे कार्यक्रम के विशेष भाग में हम आपको प्रद्युत वोलेटी से मिलवाने जा रहे हैं। प्रद्युत वो हैं जिन्होंने एक खेल को हथियार बनाकर एक ऐसे अंधकार से लड़ाई लड़ी जो शायद कई बच्चों के भविष्य को गुमनामी के अंधेरे में ढकेल देता। प्रद्युत ने जिंदगी में एक ऐसा खेल खेला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीत है, बच्चों की, खेल की, देश की और स्वयं प्रद्युत की भी।
प्रदीप सर मेरी लाइफ में एक टीचर है जिनने मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई है, बास्केटबॉल के साथ टीम वर्क, डिसिप्लिन। सर की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंटेंस है। प्रदीप सर को एक तरह से मैं अपना गॉड ही मानता हूँ, मैं भगवान से बढ़ के उनको मानता हूँ। भगवान ज़्यादा उन्होंने हमारी हेल्प करी है। मेरा नाम प्रद्युत वलेटी है, मैं 28 साल का हूँ और मैं एक बास्केटबॉल का ट्रेनर हूँ। मैं ड्रिबल एकेडमी चलाता हूँ, एक बास्केटबॉल का प्रोग्राम जहाँ पर हम ऑल ओवर द कंट्री जाके बच्चों को बास्केटबॉल के साथ हेल्प करते हैं। मेरे घर के पास में ही एक गांव था और मैं यहाँ पर देख रहा था कि इतने सारे बच्चे हैं बट इनके पास कोई खेलने की सुविधा नहीं है। ये लोग, इनके पेरेंट्स हमारे यहाँ ही जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ और बहुत सारे लोग रहते हैं, उन सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड हैं, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, गार्डनर है, बट इनके बच्चों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। सर ने हमें सब कुछ अब अपनी तरफ से दिलाया, जैसे किट्स हो गए, शूज़ हुए हैं और हमें जाने के खर्चे सर ही देते हैं हमारा सब कुछ। हर तरीके से वो मुझे हेल्प कर रहे हैं और खाने पीने में अगर कमी आती है तो वो हम लोगों को डाइट देते हैं, लाइक जैसे दलिया, एग्स, ये सब। तो मेरा आइडिया ये था कि अगर मैं खेल के द्वारा इन बच्चों को एंगेज कर पाऊँ, इनको गलत चीज़ों से दूर रख पाऊँ और नशे से दूर रख पाऊँ, जो एक बहुत बड़ा रिस्क है अभी यूथ में, देन वी वुड हैव डन अ जॉब इन टर्म्स ऑफ इनका एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करना। जब से मैंने एकेडमी ज्वाइन करी तो सब कुछ शेड्यूल्ड हो गया है कि सुबह उठना है, खेलना है, फिर स्कूल जाना है, फिर पढ़ाई करनी है, फिर खेलने आना है, वो सब। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं और लोगों को इम्पैक्ट करने वाला हूँ। मैं एक खिलाड़ी नहीं 100 खिलाड़ी बनाना चाहता हूँ, हज़ारों में खिलाड़ी बनाना चाहते हैं ताकि एक अनोखा निकल पाए। मैं पहले मतलब इधर उधर घूमता था निठल्लों की तरह, तो मैं जब एकेडमी में आया यहाँ पे तो मैंने ये सोचा कि मुझे भी एक इनकी तरह बनना है, अपना बास्केटबॉल से नाम कमाना है, मुझे भी एक बड़ा आदमी बनना है। हम लोगों ने एक लड़की के साथ चालू किया था और अब हमारे पास कुल मिला के 550 लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं 1000 बच्चों में से। तो आई थिंक ऑलरेडी गाँव में विचार बदल रहे हैं लोगों के। प्रदीप सर मेरी मम्मी पापा की तरह ही हैं और उनकी इक्वली हैं। उनने जो भी दिया मेरी मम्मी पापा की तरह दिया और सब कुछ सिखाया। अगर प्रदीप सर को मुझे एक वर्ड देना हो तो वो मेरे लिए गॉड है। दिव्य सज्जनों, प्रद्युत वलेटी और उनके स्टूडेंट्स दिनेश कुमार पाल, सचिन यादव और शिवानी कुमारी का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बिग हैंड फॉर प्रद्युत वलेटी और उनके 3 स्टूडेंट। तो आज प्रद्युत जी का साथ देने के लिए उनके होनहार स्टूडेंट्स एक साथ हमारे साथ हॉट सीट पर आएंगे, एक एक करके आएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दिनेश से। दिनेश, आप और प्रद्युत हमारे साथ वहां चलें और बाकी हमारे वीआईपी सीट में बैठेंगे। बिग हैंड फॉर प्रद्युत एंड स्टूडेंट्स, कम। एक बार फिर तालियों के साथ प्रद्युत और दिनेश का बहुत बहुत स्वागत। प्रद्युत, आपका परिवार जो है वो डॉक्टर्स का परिवार रहा है और अचानक इस ओर आपका ध्यान कैसे गया? मैं एक्चुअली 2002 में सर यूएस गया था अपने पेरेंट्स के साथ एक छुट्टी में, और वहाँ पर मैंने बास्केटबॉल पहली बार एक बैकयार्ड में हमारे घर में, वहाँ मैंने थोड़ा बहुत खेलना सीखा। मेरा भाई था, मेरे को बहुत बुरी तरह से हरा रहा था उस गेम में। एंड उस साल हमने लॉस एंजलिस लेकर्स का फाइनल देखा था टीवी पे वहाँ पर, कोबी ब्रायंट वर्सेस एलन आइवर्सन। और वहाँ पर मेरे को रुचि हुई उस गेम में और मैं वापस इंडिया में, तब तक क्रिकेट और थोड़ा बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स खेलता था, बट मैं वापस आया तब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एक बोर्डिंग स्कूल में डाला, मेयो कॉलेज करके एक बहुत ही जाना माना बोर्डिंग स्कूल है अजमेर में। और मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर मैंने बास्केटबॉल शुरू किया और मैं घंटों ही घंटे ये गेम खेलने लगा। मैं अंडर 17 का कैप्टन था अपने स्कूल का। फिर मैंने अपना कॉलेज ख़त्म किया और तब तक मैं बास्केटबॉल मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। जी। और जब मैं बॉम्बे आया कॉलेज पढ़ने, जयंत कॉलेज में, तब बारिश होती थी और बारिश के टाइम पे इंडोर कोर्ट्स की बहुत कमी है। तो मेरे को अपनी लाइफ में ऐसा लगता था कि बहुत कुछ अधूरा है, कुछ समथिंग इज मिसिंग, एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज दैट बास्केटबॉल वाज माय ट्रू पैशन एंड आई वांटेड टू गो अहेड विद इट एंड माय पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी। फिर मैंने अपनी एक सोसाइटी में बास्केटबॉल सिखाना चालू किया और मेरे को लगा कि बास्केटबॉल बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, इंडिया में,
बट हम अभी तक कोई भी एक अनोखा प्लेयर नहीं बना पाए। जी। तब मेरे को लगा कि आई वांटेड टू गो इन डेप्थ इनटू स्टडिंग व्हाई इज इट दैट वी आर नॉट एबल टू नर्चर अ टैलेंट व्हेन सो मेनी किड्स प्ले दिस स्पोर्ट। एंड देन मैंने अपने फादर को रिक्वेस्ट की कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ और मैं बास्केटबॉल सीखना चाहता हूँ। और मैंने अपनी मास्टर्स जो थी वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में करी थी और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट सब्सटेंस अब्यूज़ था। तो मैंने दिल्ली में 2 साल एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो बच्चों को और लोगों को ड्रग एडिक्शन से प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों के साथ काम किया था। और उसी टाइम पे मैंने देखा कि बहुत सारे यूथ आर एट रिस्क टुवर्ड्स ड्रग्स। देयर आर सो मेनी किड्स इन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, 16-17 साल के बच्चे। और मेरे घर के पास में गेजा था और तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं इन बच्चों को एक सही एज पे एंगेज कर सकूं एक स्पोर्ट में, तब मैं बच्चों को इन चीज़ों से दूर रख सकता हूं। I can reduce the probability of them going into drugs, petty crimes and violence. जी, ओके। ये घेजा विलेज है कहाँ एक्चुअली? गेजा विलेज सर सेक्टर 93 में है, एक्सप्रेस वे पे, नोएडा पे। और मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ वहीं पर, उसी के साइड में। और ये सब संभव इसलिए हुआ था कि हमारे ड्राइवर पवन भैया जो हैं उन्होंने मेरे को, एक बार मैं सोसाइटी में कोचिंग करता था, तब उन्होंने मेरे को बोला आप ये सोसाइटी में बच्चों के साथ तो काम करते हो बट आप गाँव में क्यों नहीं करते कुछ। तब मैं गांव गया और मैंने देखा कि वहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं और इनके पास कोई एक्सेस नहीं है एंड देयर पेरेंट्स आर इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, प्लम्बर, बट दे आर कम्प्लीटली अनसुपरवाइज्ड। 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इनके पेरेंट्स इनको सुपरवाइज नहीं कर पाते, तो ये बस घूम रहे होते हैं। एंड दे आर ऑल टैलेंटेड किड्स एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड विद 2 बैम्बू स्टिक्स एंड अ हुप एंड माई फ्रेंड्स एंड फैमिली जस्ट आज तक हम सिर्फ वेल विशर्स की बदौलत चल रहे हैं। और लोगों ने मेरे को 1 जोड़ी जूता से लेके 15 बास्केटबॉल्स पकड़ाई हैं और जिसके बस में जो भी है वो लोग मेरे को हेल्प कर रहे हैं और उसी की बदौलत मैं आज तक ये प्रोग्राम चला पा रहा हूँ। दिनेश, आप कहाँ से हैं और करते क्या हैं आप? मैं ड्रिबल एकेडमी से हूँ। मैं ड्रिबल एकेडमी में बास्केटबॉल खेलता हूँ और मेरे पापा एक इलेक्ट्रिशियन वर्कर हैं और मम्मी सोसाइटी में मेड का काम करती हैं। ये है कहाँ आपका गाँव? ये है कहीं सेक्टर 93 नोएडा में है, दिल्ली के पास, गौतम बुद्ध नगर में है ये। गौतम बुद्ध नगर में, ओके। और कैसे आपने अपनी शुरुआत की? प्रद्युत जी से कैसे मुलाकात हुई आपकी? मैं पहले अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था। एक मंदिर पे हमारा एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे। तो एक दिन वहाँ पर मैं गया खेलने के लिए शाम के टाइम, तो वहाँ पर ये लोग मुझे नहीं मिले। तो नेक्स्ट टाइम मैं उनके घर गया, मैंने पूछा उनसे तुम लोग अब क्रिकेट खेलने क्यों नहीं आते हो? तो उन्होंने बोला कि अब हम लोग बास्केटबॉल खेलते हैं। हमारे मम्मी पापा हमें एक स्कूल में भेजते हैं जहाँ पर बास्केटबॉल सिखाते हैं प्रोड्यूसर। तो अगले दिन मैंने पूछा उनसे कि मैं भी खेल सकता हूँ? कहते हैं नहीं भाई तुझसे नहीं होगा, बहुत हार्ड है खेलना। बट मैं गया वहाँ पर खेलने और मैं प्रोड्यूसर के हेड कोच से उससे मिला, असिस्टेंट कोच से, संजय सर से, और उन्होंने मुझे फिटनेस कराई। तो मुझे मज़ा आया। इधर उधर घूमने से तो अच्छा है कि मैं कुछ अच्छा करूँ, बास्केटबॉल खेलूँ, आगे जाऊँ। तो मैं प्रोड्यूसर से फिर मिला, प्रोड्यूसर ने हमें ट्रेनिंग कराई और लास्ट ईयर वहाँ गया था जूनियर NBA वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने। वही मैं कहने जा रहा था, USA ऑरलैंडो। या मैं आपको बता दूं कि हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि दिनेश ने हाल ही में फ्लोरिडा USA में हुए जूनियर NBA वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया। बहुत बहुत तालियों के साथ अभिनंदन आपका। NBA तो आप सब लोग जानते होंगे, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जो कि अमेरिका का बहुत ही बड़ा लीग है। बहुत से बड़े बड़े खिलाड़ी वहाँ खेलते हैं बास्केटबॉल। मैं LA लेकर्स को मैं फॉलो करता था और अभी भी करता हूँ। तो आप किसे फॉलो करते हैं NBA में? NBA में मैं एलन आइवरसन को और करंटली कायरी अर्विंग को करता हूँ। ओह वंडरफुल, बहुत बहुत बधाई आपको। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज आप ढेर सारी धनराशि यहाँ से लेकर के जाएं। गेम के कुछ नियम होते हैं जो हमें आपको समझाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर हमारा एक धनालय खड़ा हो जाएगा 15 प्रश्नों का। 1000 रुपये से उसकी शुरुआत होती है और वो धीरे धीरे बढ़ के जाता है 1 करोड़ रुपए तक, जो कि 15वां प्रश्न होता है। बीच में 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर पहला पड़ाव आता है और 10वें प्रश्न पर दूसरा पड़ाव। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 और उसके बाद हमारे जो कोटि का चोटी प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का 16वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। 15वें सवाल का सही जवाब आपको जिताएगा 1 करोड़ पॉइंट्स या रुपए। यहाँ पर एक घड़ी बड़ी जी बजती रहेंगी। अभी पहले 5 प्रश्नों तक, ये आवाज सुन रहे हैं, ये पहले 5 प्रश्नों तक आपको 45 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए।
अगले 5 प्रश्नों में आपको मिलेंगे 60 सेकंड और 10वां प्रश्न पार करने के बाद घड़ी बड़ी जी गायब, कितना भी समय आप लगा सकते हैं। 4 लाइफलाइंस आपकी रखी हुई हैं आपकी सुविधा के लिए, कहीं भी आप अटक जाएं, किसी प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो आपको, तो ये 4 लाइफलाइंस इधर आ गई हैं। देखिए, सबसे पहले है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता, इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत ही होनहार शिक्षित जनता होती है हमारी, एक बार इनके लिए तालियां बज जाए, हमारी जनता है। दूसरी लाइफलाइन है 50-50। 50-50 यदि आप यूज करते हैं तो 4 ऑप्शंस में से जो 2 गलत ऑप्शंस हैं वो मिट जाते हैं, 2 बचते हैं, उनमें से एक सही एक गलत होता है। तीसरी लाइफलाइन है जोड़ीदार की, आप अपने साथ एक जोड़ीदार लाए हुए हैं, उनको आप यहाँ बुला करके उनके साथ सलाह मशवरा कर सकते हैं और उत्तर मांग सकते हैं। जोड़ीदार के रूप में वरुण टंडन जी आए हुए हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आखिरी लाइफलाइन होती है आस्क द एक्सपर्ट। हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, हम आपको बता दें, हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो देवेंद्र संजो आज तक के स्पोर्ट्स एडिटर हैं विक्रांत गुप्ता जी। विक्रांत जी प्रकट होइए हमारे सामने और बधाई दीजिए। विक्रांत नमस्कार एक बार फिर आपका। नमस्कार सर, अभिनंदन। और प्रद्युत, बड़े किस्मत वाले हो यार। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना सपना किसी और की नजर से जीते हैं, आप उनमें से एक हैं। कहते हैं ना कि आपका वेकेशन, आपका शौक अगर आपका वोकेशन बन जाए, आपका पेशा बन जाए, तो उससे ज्यादा किस्मत किसी की नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, न सिर्फ इस खेल के लिए बल्कि जो खेल आप बच्चों को सिखा रहे हैं उसके लिए भी। वाह, बहुत अच्छी बात की आपने विक्रांत। तो विक्रांत हमारे साथ खेल के अंत तक रहेंगे और जब भी आपको ये लाइफलाइन इस्तेमाल करनी हो वो आकर के आपको उत्तर दे सकते हैं। ऑलराइट, कंपेनियंस आ गए हैं साथ में। कौन कौन है आपके? आपका शुभ नाम? भुवनेश गहलोत सर। ओके, भुवनेश गहलोत हमारे असिस्टेंट कोच हैं सर। Okay. और वो सारे हमारे प्रोजेक्ट्स चलाते हैं और पूरा क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। Okay. तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे पूरे प्रोग्राम में। और साथ में कुछ स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। जी जी। चांदनी, नमस्कार। कोच तुषार, नेहा तिवारी, पुनीत मिश्रा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। ऑलराइट, तो प्रद्युत, हम ये जानना चाहेंगे कि आप आज जो खेल खेल रहे हैं उसकी धनराशि कहाँ जाएगी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक खिलाड़ी को चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए, वो होता है न्यूट्रिशन। और वो एक चीज़ है जो हम अभी तक अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे। तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को बेसिक न्यूट्रिशन मिले और हर स्पोर्ट्समैन को कम से कम 150 रुपये की डाइट मिले पर दिन। अभी हमारे पास 1000 बच्चे हैं, तो अगर आप उसका बजट निकालें तो हमें 1.5 करोड़ साल का सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए चाहिए इन बच्चों के लिए। तो जो भी हम जीतेंगे यहाँ से वो बच्चों की न्यूट्रिशन के लिए जाएगा, सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर। ओके, पर ये जाएगा आपकी इस एकेडमी में? जी सर। और उस एकेडमी का नाम है? ड्रिबल एकेडमी फाउंडेशन, हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब हम खेल की शुरुआत करते हैं। प्रद्युत, क्या ख्याल है आपका? ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। प्रद्युत और दिनेश, हम आपको बता दें और बाकी जो दो आए हुए हैं यहाँ पर कि जब तक हूटर नहीं बजता तब तक हम लोग खेलते जाएंगे। एक बार हूटर बज गया खेल खत्म। ओके, ऑलराइट। प्रद्युत, बहुत बहुत बधाई। दिनेश, बढ़िया खेलना है। ओके, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस शब्द का प्रयोग खाद्य पदार्थों में मौजूद ऊर्जा के मान को मापने के लिए किया जाता है? Which of these terms is often used to measure the energy value of foods? Options सुनिए। A, fat, B, protein, C, vitamin, D, calorie. Energy value. The measure of energy. Calorie, sir. What is the measure of energy? D कैलोरी। D कैलोरी। ताला लगा दें? Yes, sir. दिनेश, Yes, sir. श्योर हैं? D पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर। एब्सोल्युटली राइट, 1000 जीत गया। खाद्य पदार्थों में मौजूद ऊर्जा के मान को मापने के लिए कैलोरीज असल में किलो कैलोरीज होते हैं। एंड 1 किलो कैलोरी की परिभाषा है कि 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए इतनी ऊर्जा, हीट एनर्जी लगेगी। ओके, इतना कुछ हमको नहीं मालूम था, ऐसा बोल रहे हैं कंप्यूटर जी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है 2000 रुपए। रेडी प्रद्युत एंड दिनेश? अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
एक वर्ष के कितने महीनों में 31 दिन होते हैं? How many months of the year have 31 days? सोच लिया, देख लिया। ऑप्शन सुनिए, A 4, B 5, C 7 या D 9। 4, 5, 7 या 9। लाइफलाइन लेंगे? ओके, घड़ी बढ़ी जाइए, शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन आप लेंगे? ऑडियंस पोल लाइफलाइन। ओके, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ऑलराइट, ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का जल्दी उत्तर दीजिए। एक वर्ष के कितने महीनों में 31 दिन होते हैं? A 4, B 5, C 7 या D 9। और आपका समय शुरू होता है अब। It's C7 says the audience. क्या करेंगे? 7 के साथ जाएंगे? जी। बोलिए। C7 लॉक किया जाए। Is the right answer? Well played, audience. इधर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1, 2, 3 जितने तेरे ये है ना उठे हुए, ये सब 31, नीचे 30 फरवरी को छोड़ के, कभी 28 कभी 29 होता है। सो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इन सभी महीनों में 31 दिन होते हैं। ओके दिनेश, ऑलराइट, 2 प्रश्न हो गए हैं, 1 लाइफलाइन चली गई, घबराने की बात नहीं है। ओके, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से खेल का वही नाम है जिस उपकरण के साथ ये खेला जाता है? ऑलराइट, which of these sports has the same name as a piece of equipment with which it is played? All right? Option सुनिए। A cricket, B basketball, C badminton, D chess। बास्केटबॉल। B बास्केटबॉल। B basketball। फाइनल उत्तर लॉक कर दें? यस सर। ओके, बास्केटबॉल B, ताला लगाया जाए। Is the right answer? Well played। बास्केटबॉल की बॉल को बास्केटबॉल ही कहते हैं। यस सर। और क्रिकेट बैट और बॉल के साथ खेला जाता है। बैडमिंटन शटलकॉक और बैडमिंटन रैकेट के साथ खेला जाता है। टेबल टेनिस, टेबल होता है, मेज होती है, नेट होता है। बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल जो नाम है वो उस बॉल का भी नाम बास्केटबॉल है। ऑलराइट, व्हाई डिड यू थिंक ऑफ बास्केटबॉल? मेरे को लगा सर कि एक गेम है जो बहुत सारे बच्चे एक टाइम पे खेल सकते हैं। Okay. और मिनिमम इक्विपमेंट के साथ। हाँ। एक बास्केटबॉल की जरूरत है और बच्चों की जरूरत है। जी जी जूता, टी शर्ट, शॉर्ट्स, ये सब आ ही जाएगा। जी। बट ये गेम अगर आप देखे जाएं तो हर गांव में, हर गली के अंदर खेला जा सकता है। एक बास्केट लगाने की जरूरत बस एक बास्केट। जी। तो ये मेरी आशा है कि अगर हमें एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनाना है तो ये लाखों में बच्चों को ये खेल खेलने की जरूरत है कि इंडिया में अगर हर गांव में, हर गली में अगर बास्केटबॉल खेला जाएगा तो हम भी एक विराट कोहली बना पाएंगे। जी जी, ऑलराइट। ओके प्रद्युत, आगे बढ़ते हैं खेल में। दिनेश तैयार हो जाओ, चौथा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 5000 रुपए। ओके, यस। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप रूट कनाल प्रक्रिया करवा रहे हैं तो आपके शरीर का किस हिस्से का इलाज किया जा रहा है? इफ यू आर अंडरगोइंग अ रूट कनाल प्रोसीजर, व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज बीइंग ट्रीटेड? ऑप्शन सुनिए। ए आईज, बी टूथ, सी ईयर्स, डी लिप्स। आंखें, दांत, कान या होंठ? बी टूथ सर। दिनेश श्योर हैं? यस सर। प्रद्युत जी के साथ जाएंगे आप? ऑलराइट, ताला लगा दिया जाए बी टूथ, दांत पर, और ये भी सही जवाब है आपका, और 5000 आप जीत गए। रूट कैनाल वो होता है द पल्प फिल्ड कैविटी इन द रूट ऑफ अ टूथ। दांत की जो जड़ होती है ना, उसमें एक कैविटी हो जाती है, उसको वो भरते हैं, पल्प होता है, उसको भरते हैं, वो रूट कैनाल कहलाते हैं। भगवान ना करे कि कभी आपका ऐसी नौबत आए कि आपको रूट कैनाल करवाना हो, क्योंकि जो लोग करवाते हैं उनका प्राण निकल जाता है एक बार, बहुत दर्द करवाते हैं। लेकिन आजकल इंजेक्शन वगैरह दे करके इतना दर्द नहीं होता है। कहे हम इसलिए रहे भाई साहब क्योंकि हमारा भी हो चुका है एक बार,
मेरा भी हो चुका है सर। हो चुका है आपका? Yes, अरे sir. यार तुम तो ऐसे ही देख रहे हो जैसे कि तुमको कुछ पता ही ना हो रूट कनाल के बारे में। ऑलराइट दिनेश, अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस सेवा के लोगो हैं? These are the logos of which of these services? आपको एक अभी लोगो दिखाया जाएगा, आपको बताना है कि ये किस सेवा के लोगो हैं, or which services. Okay? Can we have the image please? ये images हैं, देख लिया आपने? कुछ आ रहा है ध्यान में? ऑप्शन देखूंगा तो। ओके, ऑप्शन देखेंगे। ऑलराइट प्रद्युत, ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए मेट्रो, बी फेरी, सी शेयर टैक्सी या डी बस। ए मेट्रो। ए मेट्रो फाइनल उत्तर, ताला लगा दे। मेट्रो ए पे ताला लगाइए गंभीर जी। यस इज द राइट आंसर। पहला पड़ाव पार कर लिया, 10,000 रुपए जीत गए आप। वेरियस मेट्रो रेल्स, भारत में जितने भी मेट्रो रेल्स हैं उनकी ये लोगो हमें एक बार फिर दिखाता हूँ। देखिए ऊपर वाला जो है वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, फिर आता है मुंबई मेट्रो, फिर नीचे आता है नम्मा मेट्रो जो कि बेंगलुरु का है, और ये जो आखिरी है ये कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये अलग अलग लोगोस हैं लेकिन सब है मेट्रो रेल, और कोलकाता जो है वो सबसे पहला वाला था। कलकत्ता हैड इट्स फर्स्ट मेट्रो। ऑलराइट दिनेश, अब आपसे हम विदाई लेंगे और हम शिवानी जी को आमंत्रित करेंगे कि वो यहाँ आए और दिनेश जी की जगह बैठें और देखें आप कैसे खेलती हैं। बिग हैंड फॉर दिनेश। थैंक यू सो मच। तो दिनेश एक बार फिर हम आपको बधाई देते हैं और इसी तरह आप प्रगति करते जाएं और हमारा नाम, हमारे देश का नाम रोशन करें। बिग हैंड फॉर दिनेश। तो शिवानी, कितने देर हो गए आपको इस एकेडमी में? 3 साल पहले से मैंने स्टार्ट किया था एकेडमी, और जब मैंने ये बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट किया था मुझे बहुत इंटरेस्टेड गेम लगा था, और मैं स्टार्ट किया था तो फिर मेरा कोई पार्टनर नहीं बनता था बास्केटबॉल में। कहते थे मुझे नहीं बनना, तुम अच्छा नहीं खेलती। तो मेरे को बहुत गुस्सा आती थी कि कोई मेरा पार्टनर क्यों नहीं बन रहा है। फिर मैंने भी सोचा कि अब की बार मैं एक दिन इतना अच्छा खेलूंगी ना कि ये लोग आएंगे मेरे पास मेरा पार्टनर बनने के लिए। well done. तो फिर अभी मैंने बहुत इम्प्रूव किया है जी। और अब आते हैं मेरे पार्टनर बनने के लिए, मुझे नहीं करनी पड़ती है रिक्वेस्ट। और बास्केटबॉल से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, और आज बास्केटबॉल की वजह से ही मैं आपके सामने और इतने बड़े स्टेज पे बैठी हुई हूँ, जो बिलीव नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। आप अपनी क्षमता से यहाँ आई हैं, और मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन से गांव में रहती हैं आप या कौन से शहर में रहती हैं? मैं बास्केटबॉल जहाँ पे हमारी एकेडमी है वहीं पे रहती हूँ, नोएडा में। ओके, नोएडा में रहती हैं। इससे पहले क्या कर रही थी आप? खेल वेल के टाइम जब होता था तो क्या इससे पहले मैं खेलती नहीं थी। इससे पहले बास्केटबॉल की वजह से मेरी लाइफ दूसरे जो बच्चे डबल एकेडमी से नहीं एसोसिएटेड है उनसे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो लोग खेलते वेलते नहीं है, वो लोग बस पढ़ते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, आते हैं, घर पे रहते हैं। मैं पढ़ती भी हूँ, खेलती भी हूँ, और मेरे बास्केटबॉल से मेरे व्यू भी अलग अलग है। पहले मैं सिर्फ सोचती थी कि अगर मुझे टीचर बनना है तो ज़्यादा पैसे कमाने हैं बस, या डॉक्टर बनना है तो सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन अब जब मैं बास्केटबॉल से एसोसिएटेड हुई हूँ तो फिर मेरे को पता चला है कि जो टीचर बनना है तो उसका मोटिव होना चाहिए, कि जैसे कि हम टीचर बन रहे हैं तो उस पर पैसे पे नहीं, हमें बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं टीचर से। डॉक्टर बन रही है तो मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मुझे लोगों को इलाज करने में ज़्यादा वो होना चाहिए। इसीलिए इतनी कम उम्र में कैसे सोच लेती हैं आप ये सब? बहुत खूब। एक इंडियन फैमिली है सर, न्यू जर्सी में। वो ओरिजिनली बैंगलोर से हैं, बट वो सॉफ्टवेयर में आईटी में वहाँ पर हैं, और उन्होंने अपना हॉलिडे प्लान किया गेजा आने के लिए, और उन्होंने गर्मी में गेजा आए। वो उनकी डॉटर जो है मेगन, वो वहाँ पर बास्केटबॉल खेलती है, और न्यू जर्सी इज़ वन ऑफ द टॉप प्लेसेस टू प्ले बास्केटबॉल इन अमेरिका। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मेक्का ऑफ बास्केटबॉल नेक्स्ट टू न्यूयॉर्क। और वो यहाँ पर आई और उसने यहाँ पर बच्चे देखे, और उसने बोला कि यहाँ के बच्चे अमेरिका के AAU लीग पे खेल सकते हैं, जो अमेरिका का अमेरिकन एथलेटिक यूनियन का किड्स लीग होता है। और द फादर हैज ऑफर्ड शिवानी टू कम देयर। दे आर रेडी टू होस्ट हर फॉर 2 months, so she'll be flying soon. We are in the process of getting a passport. And she'll be spending 2 months in the US. और वो देखभाल करेंगे शिवानी? They will take care of all the costs, sir. और साथ में इसके पूरा ट्रेनिंग उनको लेके जाना, ट्रेनिंग के लिए वापस लाना, घर पे रखना, it's a gift. वाह, बहुत खूब।
तो हम जो है ये आपकी जो ये ड्रिबल एकेडमी है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास एक वीडियो है प्रद्युत इस एकेडमी के ऊपर, हम चाहते हैं कि सब लोग देखें। कैन यू सी दैट वीडियो प्लीज? ड्रिबल एकेडमी एक बास्केटबॉल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। हम बास्केटबॉल को इंडिया में बदलना चाहते हैं। जिस हिसाब से ये गेम सिखाया जाता है उस इसको बदलना चाहते हैं, और जिस हिसाब से ये गेम को प्रमोट किया जाता है उसको भी बदलना चाहते हैं। बॉडी लो रखो अपनी मुंह बनाते हुए। हमारे पास सब टाइप के बच्चे हैं। हम डिफरेंट प्रोग्राम चलाते हैं, कुछ सोसाइटीज़ में, कुछ विलेजेस में, और सब एक साथ खेलते हैं, एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। हर रोज नई एंट्रीज आ रही हैं, नए बच्चे आ रहे हैं। पेरेंट्स को लग रहा है कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियों को भी ये गेम खेलना चाहिए। हम लोग इन बच्चों को बास्केटबॉल सिखाते हैं, इनको ओवरऑल फिटनेस सिखाते हैं, इनको लाइफ स्किल्स सिखाते हैं। बच्चे यहाँ पर आते हैं और बास्केटबॉल के अलावा बहुत कुछ सीखते हैं। डिसिप्लिन, टीम वर्क, एक दूसरे के साथ काम करना, कोई भेदभाव नहीं। सो आई थिंक वी आर डूइंग एन ऑल राउंड डेवलपमेंट फॉर दीज किड्स। और इसी के द्वारा हमारे बच्चे जब आगे कोई और स्कूल्स के साथ खेलने जा रहे हैं या कोई टूर्नामेंट्स में जा रहे हैं, तो इन बच्चों में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिख रहा है। उनको ऐसा नहीं लगता कि हम किसी से कम हैं, अब लगता है कि आओ हम आपको हराएंगे, यू नो। सो दैट इज व्हाट वी आर बिल्डिंग ऑन देम, दैट अगर आपने सही तरीके से मेहनत करी तो आप अपना भविष्य खुद बदल सकते हो। और अमेरिका से प्लेयर्स यहाँ आए हैं अपना समर प्रोग्राम यहाँ पर स्पेंड करने के लिए। गेजा में पिछले 6 महीने के अंदर 7 वॉलंटियर्स आए हैं अब्रॉड से सिखाने ये गेम फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारी आशा यही है कि फेडरेशन और सब एक साथ जुड़ें और बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन बनाएं, बच्चों के लिए लीग बनाएं। हमारी आशा यही है कि हम हर गांव में हर बच्चे को इस खेल खेलने का मौका दे पाएं, बास्केटबॉल सीखने का मौका दे पाएं। आई थिंक हम लोगों ने अपना काम कर लिया अगर हम वो कर पाएं अपनी लाइफ टाइम। इस ड्रिबल एकेडमी को प्रद्युत सर ने एक हैप्पीनेस का प्लेस बना दिया है, जहाँ पे हम खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बस मन करते हैं यहीं पे रहें, घर भी ना जाए। प्रद्युत, आपने ये कोचिंग सीखी होगी अमेरिका में जा करके या खुद आपने डेवलप किया इसको? मैं अमेरिका गया था सर। मैंने वहाँ पर अमेरिका के टॉप ट्रेनर्स के साथ 2 महीने बिताए। वो NBA प्लेयर्स के साथ ऑफ सीजन में काम करते हैं और मैं वहाँ सीख के आया ये गेम। और जब मैं वहाँ सीख रहा तब मेरे को पता लगा कि क्या फ़र्क है ट्रेनिंग में। 5 साल से 7 साल के बच्चे के साथ जो हम लोग महीने में नहीं कर रहे वो लोग 4 क्लास में कर लेते हैं। इतना फोकस ट्रेनिंग हो रहा है। और पिछले साल ही मेरे को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बुलाया था। ड्रिबलिंग ड्रीम्स हमारी एक डॉक्यूमेंट्री है जो वरुण टंडन हमारे डायरेक्टर ने बनाई थी, और वो फिल्म उधर प्रेजेंट हुई और तब मैं और सीख के आया हूँ। तो आइडिया ये है कि हम लोग को कंटिन्यूली सीखना है। कोई भी चीज़ लाइफ में हम लोग को वी हैव टू कंटिन्यूली अपग्रेड आवर लेवल्स ऑफ नॉलेज बिकॉज इट्स नेवर एंडिंग। एब्सोल्युटली। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपने प्रद्युत जब आपने शुरू किया इसे? ऑफ कोर्स गर्ल्स, इस गांव में लड़कियों ने कभी कोई खेल नहीं खेला था और इनिशियल में बहुत प्रॉब्लम्स आई। लड़कियां आ रही हैं शॉर्ट्स पहनने के लिए, कैसे लड़कों के साथ प्रैक्टिस, ये उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा। यहाँ तक कि क्लासरूम में भी गर्ल्स अलग बैठती हैं, बॉयज़ अलग बैठते हैं कई स्कूल्स में। तो इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स हुई। मैं घर गया इन लोगों के, मैंने इनको बोला कि आप अपने बच्चों को भेजो, ये एक सेफ़ इन्वायरमेंट है, हम लोग यहाँ पर पूरा टाइम मॉनिटर करते हैं, हमारे पास एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो देखते हैं सब कुछ, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और धीरे धीरे एक लड़की का एक एडमिशन हुआ शिवनादर स्कूल में। शैली हमारी एक लड़की है, अभी उत्तर प्रदेश के लिए खेलती है वो, और धीरे धीरे और लड़कियां आने लगी हैं। एंड राइट नाउ वी बोस्ट ऑफ अबाउट 500 गर्ल्स आउट ऑफ द 1000 किड्स वी वर्क। सो 1000 बच्चे एकेडमी में हैं जी। 3 गाँव में, हम अलग अलग गाँव में ये काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 500 गर्ल्स वी हैव एज अ पार्ट। 500 उनमें से महिलाएं, बच्चे हैं। वाह। और साथ में कुछ स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। चांदनी आज हमारे साथ यहाँ हैं। चांदनी, कैसा लग रहा है आपको और इस एकेडमी में आप प्रवेश कैसे हुई? आपका प्रवेश कैसे हुआ? मेरे वहाँ रवीना जाती थी मैं खेलने बास्केटबॉल, और एक दिन फिर मैं भी गई थी खेलने, और फिर मेरी मम्मी और पापा ने मना कर दिया खेलने के लिए। और पहले उन्होंने मना किया? हाँ। ओके। फिर मैं छुप के चली गई, खेलने लगी, और उसके बाद मम्मी ने बोला जाओ कर, अच्छा लगता है फिर खेलने। मैंने कहा, और मेरी मम्मी दूती करती हैं पारसनाथ, और मेरी बहन भी, और मेरे पापा थैली लगाते केले की, और मैं सिखाने जाती हूँ सरकारी स्कूल में, और उसकी तनख्वाह भी मिलती है मुझे।
पहले मैं स्कूल नहीं जाती थी, फिर सर ने कहा जाओ स्कूल जाया करो। उसके बाद सर ने स्कूल भेजा और शुरू में कही तो मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे कोई खिलाता भी नहीं था मैच में। और फिर सबसे अच्छा खेलने लगी, फिर प्लेइंग 5 में खेलती हूँ मैच। या तो प्रद्युत, अभी जैसे कि कह रही थी चांदनी की इनके माताजी जो हैं वो एक घर में काम करती हैं और पिताजी जो हैं वो एक ठेला चलाते हैं जी। काफ़ी परिवर्तन एक बच्ची के लिए, बिल्कुल, कि ऐसे वातावरण में से निकल कर जी वो आपकी एकेडमी में जाए और आपकी ये सोच कि बच्चे को इस वातावरण से निकाला जाए, खेलकूद में लगाया जाए, जीवन में सुधार आ सकता है। बिल्कुल। इसकी फैमिली में सर 8 सिबलिंग्स हैं, कोई नहीं जाता है स्कूल और पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बिकॉज दे आर अर्निंग डेली वेज। चांदनी हैज़ मूव्ड आउट ऑफ ऑल दोज बैरियर्स एंड वो हमारे पास आती है, रेगुलरली बास्केटबॉल करती है, पढ़ाई करती है। हम एक आफ्टर स्कूल का प्रोग्राम चलाते हैं जहाँ पर हम इनको ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में करते हैं, इनके साथ करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम मेक बेटर डिसीजंस इन लाइफ। और हम नहीं लेंगे वो डिसीजन, ये लेंगे, बट इनको सही और गलत के बीच में वो फ़र्क दिखाने का राह दिखा रहे हैं हम। एंड नाउ चांदनी हैज़ अ कोच, शी इज़ 16 years old, शी इज़ अ कोच इन आवर गवर्नमेंट स्कूल, शी गेट्स अ सैलरी and she works with about 100 kids every day in the morning. यानी चांदनी कोच बन गई। चांदनी एक कोच बन गई। तो न केवल आप बच्चों को सिखा रहे हैं बट आप उनको एक कोच बनने के लिए भी सिखा रहे हैं। बिल्कुल, वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चांदनी, अच्छी कोचिंग कीजिएगा और आप भी एक दिन जाकर के भारत का नाम रोशन कीजिएगा। बिग हैंड फॉर चांदनी, वेल डन। और जो एक छोटी सी बच्ची वहाँ बगल में बैठी है, नाम क्या है इनका? स्नेहा। स्नेहा, कैसे ज्वाइन किया आपने एकेडमी? मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इस एकेडमी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया कि एक बार चलो देखो कि वहाँ पे क्या होता है। मैंने मम्मी से परमिशन मांगी थी पर मम्मी ने मना कर दिया था कि घर पे रहो, पढ़ाई करो और मेरी हेल्प भी करवाओ जिससे कि तुम आगे चल के और घर के काम में भी सीख सको। तो जो हमारे स्कूल के टीचर्स थे वो मेरे बगल में रहते थे, तो उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि एक बार 1-2 दिन जाने दो, अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा, हॉलीडे वगैरह चल रहे हैं, थोड़ा सीख लेगी, दिन बीत जाएगा। तो मम्मी ने उनके कहने पे मुझे भेज दिया। तो फिर मेरी छोटी बहन थी, मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा होता है, तो मेरी बहन को भी बहुत मन करने लग गया। तो मेरे पापा मेरी बहन को बहुत मानते हैं, तो पापा ने कहा वो जा रही है तो वो भी जाएगी। तो मेरे घर से मेरी बहन भाई सबको पापा ने भेजा और आज मैं ड्रिबल एकेडमी की वजह से बहुत आगे बढ़ी हूँ, मेरी स्टडीज़ में बहुत इम्प्रूव आया है। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरी मम्मी टेलर हैं और मेरे पापा ट्रांसपोर्टेशन मतलब हेल्प करते हैं। कितनी अच्छी बात कही इस बच्ची ने भी कि पहले इसकी माँ ने कहा कि नहीं जाना है, तुम घर का चौकी चक्कर देखो क्योंकि आगे चल के तुम्हें यही करना है। और देखिए साहब, यही जो है ये गलतफहमी सबके घरों में हो रही है कि जो महिला है उसको ज़्यादा शिक्षित मत करो क्योंकि उसका आगे चलकर क्या उसका इस्तेमाल तो होगा नहीं, इसको घर में ही रहना है, घर का किचन देखना है, घर बार देखना है, इसको शिक्षित करके क्या करेंगे। लेकिन आजकल की जितनी संतानें और ख़ास तौर आपसे प्रद्युत आपकी जो सोच है कि इन बच्चों को बाहर निकाल करके इनके मन में ये कहना कि आप खेल भी सकते हैं, साथ साथ आप अपनी शिक्षा भी कीजिए ताकि आगे चल करके आप एक नया जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं। वेल डन प्रद्युत, बहुत अच्छी बात। ओके, खेल को आगे बढ़ाते हैं। ऑलराइट शिवानी, प्रद्युत, छठा प्रश्न आ रहा है। अब यहां से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पीएस स्मारक किस शहर में स्थित है? ये आपको एक हम तस्वीर दिखाएंगे, आपको बताना इन विच सिटी वुड यू फाइंड दिस मॉन्यूमेंट। दिखाया जाए इमेज, देख लिया? शिवानी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान, ऐसा लग रहा है कि इनको मालूम है। ऑप्शंस देखिए, ए जयपुर, बी आगरा, सी भोपाल या डी दिल्ली। क्या नाम है जगह का? हवा महल। ए जयपुर से। ए जयपुर, ताला लगा दें शिवानी। जयपुर ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। हवा महल, जैसे कि आपने अभी कहा, हवा महल is made of red and pink sandstones built in 1799 by Maharaja Savai Pratap Singh.
जयपुर की, the palace was built so that the ladies of the palace could watch festival celebrations and all other activities on the street without being seen. पर्दा होता था वहाँ पर, तो क्योंकि उनको पर्दे के पीछे रहना पड़ता था, इसलिए ये जालियाँ बनाई गई। इसके पीछे महिलाएं जो हैं बैठ करके सामने कोई त्योहार हो, जो भी चल रहा हो, वो उसे देख सकें। आप गए हैं कभी जयपुर? यस सर, अभी इसीलिए तुरंत आपने जवाब दे दिया। जब हमारी छुट्टियां थी तब हमारा जयपुर में हम गए थे, 10 गर्ल और 10 बच्चे गए थे, 15 बच्चे। जयपुर बास्केटबॉल लीग ऑर्गेनाइज हुई थी और उधर मान सिंह जी हैं वहाँ के ऑर्गेनाइजर, और उन्होंने हमें इनवाइट किया था। और हमारे बच्चे 10 बॉयज़ 10 गर्ल्स, हर बच्चा अलग अलग टीम के लिए उनकी टीम्स में पार्टिसिपेट किया। ओह अच्छा। और हमारे फाइनल्स में बॉयज़ में से भी हमारे पास एक लड़का था और गर्ल्स से भी शिवानी थी। वेल डन। ओके, ऑलराइट। सातवां प्रश्न, इसका मूल्य है 40,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस गाने में अभिनेता कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहे हैं? What instrument is the actor seen playing in this song? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A, trumpet, B, bagpipe, C, saxophone, D, flute। बांसुरी, saxophone, bagpipe या trumpet? फ्लूट नहीं है, फ्लूट नहीं है, सैक्सोफोन भी नहीं है, ट्रम्पेट और बैकपाइप में कंफ्यूजन है। बैकपाइप सर डी हो सकता है। बैकपाइप। डी बैकपाइप। बी बैकपाइप, फाइनल उत्तर? ताला लगा दें। बैकपाइप बी, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। ये वाद्य यंत्र मूल रूप से स्कॉटलैंड में से है। फिल्म का नाम था संगम। राज कपूर, वैजयंती माला, राजेंद्र कुमार की फिल्म, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। आमतौर पर स्कॉटलैंड जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ के जो लोग हैं इस बैकपाइप को बजाते हैं। ऑलराइट, एक गांव से आपने शुरुआत की प्रद्युत, और अब 3 गांव जुड़ गए हैं आपके साथ। कैसे संभव हुआ ये? मेरे फ्रेंड हैं सर, वो कंस्ट्रक्शन में हैं, तो वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था मेयो में, और उसने मेरे को बोला एक दिन कि मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है एक बास्केटबॉल कोर्ट, और उसने एक ही बार में हमारे 2 कोर्ट बना दिए। ओके। और उससे ये संभव हुआ कि हम सरकारी स्कूल में गए हैं और हमने वहाँ पर बात करी है और अलग अलग CSR इनिशिएटिव्स के साथ कोलैबोरेट किया है। और राज्यवर्धन राठौड़ जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो अभी ट्राई कर रहे हैं कि हर बच्चे को 1 घंटा हर रोज़ मिले एक खेल खेलने का, जो हमारे स्पोर्ट्स करिकुलम में एज ऑफ नाउ नहीं है। हम लोग को सिर्फ 2 PT क्लास मिलती हैं बच्चों को हफ्ते की। तो वहाँ पर हमने चालू किया सरकारी स्कूल में। तो अब हमारे पास 1000 बच्चे हैं 3 अलग गाँव में, और हम लोग हर बच्चे को 1 घंटा देते हैं पर वीक, और उसके साथ साथ जो टॉप के 30 बच्चे हैं हर गांव में, उनको हर रोज ट्रेनिंग मिलती है, ताकि वो अगले लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल तक जा पाएँ। उनकी स्कूल की टीम एसोसिएशन के साथ रजिस्टर हो और स्पेशल ट्रेनिंग मिले, ताकि हम उनको अगले लेवल तक ले जा पाएँ। जी। आशा ये है कि अगर हमें अच्छी तरीके से फंडिंग मिले तो हर बच्चे को 1 घंटा मिलना चाहिए एक खेल खेलने का हर रोज। बट उसके लिए हमें कोच की सैलरी स्पॉन्सर करनी सरकार की तरफ से धनराशि मिलती है? नहीं जैसे नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। तो कहाँ से आते हैं ये फंड्स और क्या प्रयत्न करना पड़ता है? अभी तक तो सर सिर्फ वेल विशर्स और कुछ स्मॉल ट्रस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं। नहीं तो अगर आपको छोटी सी बात बताऊं तो हर बच्चे को साल के कम से कम 4 जोड़ी जूतों की ज़रूरत है, क्योंकि हम आउटडोर कोर्ट्स में खेलते हैं। ये कंक्रीट कोर्ट्स हैं, इनको न्यूट्रिशन है, अपैरल है, इनको कहीं पर भी अगर हमें मैच खेलने भी ले जाना हो तो उसका ट्रैवल एक्सपेंडिचर है। तो अभी तक तो हम बस वी आर जस्ट ब्रेकिंग इवन एंड मेकिंग वॉट एवर वी कैन डू। वी आर नॉट इवन डूइंग 20% ऑफ वॉट वी शुड बी डूइंग फॉर दीज किड्स। सो इट्स अ स्ट्रगल, बट एज आई एम हियर टुडे, आई थिंक डोर्स आर ओपनिंग एवरी डे, और आशा करते हैं कि हम और इसको और अगले लेवल तक लेके जाएं। एंड सालाना क्या बजट आता है आपका? सर एक गांव पे कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का बजट है साल का। हाँ, जिसमें इनको न्यूट्रिशन मिलेगी, थोड़ा सा अपैरल मिलेगा, एक कोर्ट मिलेगा, बास्केटबॉल्स आएंगी नई हर 4-5 महीने में, क्योंकि वो खराब हो जाती हैं। इसको अगर अगले लेवल पे ले जाएं, जहाँ वेर वी गिव देम क्वालिटी ट्रेनिंग, सेंड देम अब्रॉड, कॉल अमेरिकन ट्रेनर्स टू कम हियर एंड कोच, ऑफ कोर्स इट विल कॉस्ट मच मोर, बट 15 से 20 लाख मिल जाए तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं इन बच्चों के लिए हर गांव में। और ये मेरी आपके शो के द्वारा दरख्वास्त है सरकार से, स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार से,
कि जितना ही अमाउंट हम डेवलपमेंट में अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैं नोएडा की बात करूं तो नोएडा इज सपोज टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट रियल एस्टेट प्लेसेस इन इंडिया। हर बिल्डर को एज एन अकाउंटेबिलिटी मॉडल ये बोल दिया जाना चाहिए कि अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके आसपास का जो कम्युनिटी पार्क है या एक गांव है, उसके अंदर एक बास्केटबॉल कोर्ट, एक टेनिस कोर्ट, एक वॉलीबॉल, एक बैडमिंटन का बना दें। मैं गारंटी लेता हूं कि वहां पर आपको एंगेजमेंट मिलेगी और हम वो प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। या बहुत अच्छी बात है। और अगर प्रद्युत जी की बातों को सरकार सुन रही है, कृपया करके इनकी बातों को थोड़ा सा सम्मान दीजिए, क्योंकि देखिए खेल कूद से ही कई बार देश का नाम जो है वो उज्जवल होता है। और हाल ही में आप देख रहे होंगे कि खेल की ओर काफ़ी कुछ दिशाएं आगे बढ़ी हैं। जब तक कि इनको टटोला नहीं जाएगा, बच्चों को आगे नहीं लाया जाएगा, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि कौन कितना टैलेंटेड है। बिल्कुल। और ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप प्रद्युत सर। ऐसे कहने में बड़ा हमको अजीब सा लगता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से थोड़ा बहुत योगदान जो है इस ओर करना चाहूँगा। थैंक यू। अब इस वजह से नहीं मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप आज यहाँ बैठे हैं, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर एक भी इंसान इस ओर अपना ध्यान लगाएगा या थोड़ा बहुत भी योगदान कर देगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी तरह अगर 10-20 और आ जाएं तो कितने और आमदनी आ सकती है इस बहुत ही नेक काम में, और इन बच्चियों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं खेल में, और आ रहा है 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी शिवानी? यस सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पोखरण में पहली बार 1974 और फिर 1998 में क्या किया गया था? What was conducted at the Pokhran range first in 1974 and then again in 1998? Option सुनिए। A. Nuclear test. B. Supersonic missile launch. C. Desert games. D. Satellite launch. A. Nuclear test. Sure है शिवानी? All right. Nuclear test. A. ताला लगाया जाए। Is the right answer. Well played शिवानी। And Pradyut. 18 मई 1974 को पहली बार इंदिरा गांधी और दूसरी बार मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते पोखरण रेंज राजस्थान में जो है परमाणु परीक्षण किया गया था। गुड आंसर। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, इस आवाज से क्रिकेटर को पहचानिए। अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी, ऑडियो। आपको पहचानना है कि ये किस क्रिकेटर की आवाज है। आइडेंटिफाई द क्रिकेटर फ्रॉम दिस वॉइस। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। आई थिंक 2007 मेरा पहला वर्ल्ड कप था किसी भी तरीके का। उससे पहले ना मैंने कोई एज लेवल वर्ल्ड कप खेला। मैंने अंडर 14 का वर्ल्ड कप मिस किया, अंडर 19 का मिस किया, 2007 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप मिस किया। तो कहना कि मुझे लगता था आई थिंक मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था, और ऑब्वियसली इन मोमेंट्स के लिए प्रैक्टिस करी थी इतने साल, और स्पेशली फाइनल में तो आई कुडंट हैव लेट इट गो। स्पेशली जिस तरीके से मैंने वर्ल्ड कप स्टार्ट किया था, आई थिंक फर्स्ट गेम अगेंस्ट पाकिस्तान आई गॉट अ डक, तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग। विराट कोहली का फर्स्ट वर्ल्ड कप। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं मैं। ए. वीरेंद्र सहवाग, बी. आशीष नेहरा, सी. गौतम गंभीर, डी. जहीर खान। वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर के बीच में कंफ्यूज। एक लाइफलाइन है आपके पास 50-50 की, अगर आप चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी 50-50। शांत हो जाए, घड़ी बड़ी जी। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे प्रद्युत और शिवानी। 50-50 लाइफलाइन, इसे अंकित किया जाए और जो दो गलत ऑप्शंस है उन्हें मिटा दिया जाए। ओह, अब बाकी बचे हैं सी. गौतम गंभीर, डी. जहीर खान। सी. गौतम गंभीर। सी. शिवानी श्योर? लग रहा है आपको ताला लगा दें। गौतम गंभीर सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। गौतम गंभीर इज द राइट आंसर। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हैं, जो भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं
आईपीएल में ये कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे। ओके शिवानी, अब आपसे हम विदाई लेंगे और जो आपके बचे हुए हैं उनको हम बुलाएंगे यहाँ पर हॉट सीट पर। शिवानी को एक बार फिर जोरदार तालियां। शिवानी यादव, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और सचिन, आइए आप यहाँ। सचिन यादव, बहुत बहुत स्वागत आपका सचिन। एक बार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। सज्जनों, देखिए मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि दिनेश की तरह सचिन ने भी फ्लोरिडा यूएसए में हुए जूनियर एनबीए वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है। वेल डन सचिन। क्या करते हैं आप आजकल सचिन, अदर देन प्लेइंग बास्केटबॉल? सर पहले मैं एक मतलब यहाँ पे जब आया था तब मुझे मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया था, क्योंकि बास्केटबॉल कोई स्कोप नहीं था इंडिया में एक तरफ से, और वो सर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कोप बन जाए अच्छा और अच्छे प्लेयर निकले बास्केटबॉल के इंडिया में से। तो सर पहले मैं कुछ नहीं करता था, घूमता था इधर उधर और मुझे कुछ पसंद नहीं था, ऐसे ही बस पढ़ाई करते थे। मम्मी पापा भी कहते थे पढ़ाई करके एजुकेशन अच्छी करो अपनी। बस हमें बताते हुए थोड़ा सा संकोच भी हो रहा है, लेकिन इससे पहले आप न्यूज़पेपर डिलीवरी करते थे। यस सर। और देवी और सज्जनों, आप शायद अगर आपने देखा होगा किसी न्यूज़पेपर डिलीवरी पर्सन को, तो वो इस तरह पेपर लेता है और यूँ फेंकता है और जा कर के आपके घर के बरामदे में या आंगन में या बाग में जाके गिरता है। और ये जो एक्शन है ये बास्केटबॉल फेंकने के भी एक्शन के साथ मिलता जुलता है। कहीं वो काम आया आपके? यस सर। सर जब ऊँची ऊँची जो बिल्डिंग्स रहती हैं उसमें लिफ्ट्स लगी रहती हैं और मैं उनको ज़्यादातर लिफ्ट्स को यूज़ नहीं करता। मैं सोचता हूँ अगर मुझे करना है तो कुछ मैं रनिंग कर सकता हूँ, सीढ़ियों से उतर सकता हूँ, उसके बाद न्यूज़पेपर दे सकता हूँ। तो वो एक तरफ से मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी फिजिकल। तो पहले मैं जानबूझ के अपनी मर्जी से लिफ्ट को छोड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरता था, उसके बाद देता था और अपनी स्पीड को इंक्रीज करता था और स्ट्रेंथ को बढ़ाता था। और जब मैं फेंकता हूँ न्यूज़पेपर को ऐसे छोटी बिल्डिंग्स पे तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। मैं सोचता हूँ कि मैं बास्केटबॉल फेंक रहा हूँ, उस हिसाब से फेंकता हूँ और ऐसा फेंकता हूँ कि जब न्यूज़पेपर नीचे गिरता है तो जितने भी अंदर आदमी सोया रहता है वो उड़ जाता है। वाह क्या बात है। well done। और प्रद्युत जी के साथ कब आपने सोचा कि इनको ज्वाइन करना चाहिए? मेरे मम्मी पापा ने पहले मना कर दिया था बास्केटबॉल खेलने के लिए। तो जब सर वहाँ पर ट्रेनिंग कराते थे तो मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझसे कहा कि जाओ बास्केटबॉल खेलो, आओ हमारे साथ, आप अच्छा कर सकते हो, है ना। तो फिर मैं भी सर के पास गया, सर ने मुझे ट्रेनिंग कराई और मैंने अच्छा किया, 2-3 महीने इंक्रीज़ किया। तो सर ने भी सोचा मैं क्यों ना इस बच्चों को बढ़ाऊँ। जैसे सर ने कहा कि मैं कुछ बच्चे लेता हूँ उनको ज़्यादा आगे बढ़ाता हूँ और थोड़े बहुत बच्चों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देता हूँ। वैसे सर ने मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दी और मुझे इस मुकाम पर आगे खड़ा किया कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया जूनियर एनबीए वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। What is your criteria before you select somebody? I mean, there must be something. There is no criteria. Yeah. बस आप देखते हैं किसी को और आपको लगता है कि we welcome everybody. Okay. और हमारे पास बच्चे आते हैं अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, जी, लैंड ओनर से लेके वेजिटेबल वेंडर से लेके एवरीबडी इज वेलकम इनटू आवर प्रोग्राम। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इफ यू लीव यू आर स्टिल वेलकम बैक। तो the best part about our program till now has been we've had a 0% dropout rate. Anybody who's joined our program has almost never left, and if they've left, they have come back to our program. जी, बहुत खूब। That's wonderful, really wonderful. Okay. तो अब गेम को आगे बढ़ाएंगे। Alright, सचिन, प्रद्युत, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल आ गया है। यह है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव और इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न, प्रद्युत और सचिन, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आजादी के बाद भारतीय संघ में रियासतों के शांतिपूर्ण एकीकरण के लिए कौन से नेता मुख्य रूप से जिम्मेदार थे? Which leader was largely responsible for the peaceful integration of the princely states into the Indian Union after independence? All right? Options देता हूं आपको, सही उत्तर दीजिए और 3,20,000 रुपए जीतिए। ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजकुमारी अमृत कौर, डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या लगा? कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। श्योर? सरदार वल्लभ भाई पटेल सही है? श्योर है? या बी सरदार वल्लभ भाई। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक?
सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। पहले ही ताली बज गई है। वन प्लेट इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको। 1947 में आजादी के बाद सरदार पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री रहने के साथ साथ गृह मंत्री भी थे, होम मिनिस्टर भी थे। 500 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, 3,20,000 रुपए आपने जीते और चेक आ गया है। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। Here you are, सचिन। Big hand. Well done. अब सचिन एंड प्रद्युत, हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल गया है। अब यहाँ पर आपको ये जो घड़ी बड़ी जी हैं शांत हो गई हैं। आपके पास समय है और आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन जीवित है, जोड़ीदार की और आस्ती एक्सपर्ट की। ओके, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। रेडी प्रद्युत एंड सचिन? 11th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक गोल मारने वाले खिलाड़ी को इनमें से कौन सा अवार्ड दिया जाता है? What award is given to the player who scores the most goals in a FIFA World Cup? A. Golden Boot. B. Golden Ball. C. Golden Kick. D. Golden Glove. समय की कोई पाबंदी नहीं है। टेक योर टाइम, सोचिए। फुटबॉल वगैरह अगर आप देखते होंगे तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जी। ए गोल्डन बूट्स। ए गोल्डन बूट श्योर हैं सचिन? ताला लगाने लायक? सर ए गोल्डन बूट। कंप्यूटर जी ताला लगाइए। यस, राइट आंसर। गोल्डन बूट अवार्ड, जिसे पहले गोल्डन शू कहा जाता था, वर्ल्ड कप में सबसे अधिक गोल मारने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। 6 गोल मारकर इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने इस वर्ष रूस में हुए वर्ल्ड कप में यह खिताब जीता। द गोल्डन बॉल इज गिवन टू द बेस्ट प्लेयर, गोल्डन ग्लव इज गिवन टू द गोलकीपर। तो सब फुटबॉल से ही संबंधित है। प्रद्युत, आपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है और हम चाहते हैं कि एक वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया वो देखा जाए। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? प्रद्युत सर दिनेश की लाइफ में एक फरिश्ते हैं। प्रद्युत सर एक तरफ से मेरे माता पिता के जैसे हैं, क्योंकि पहले मेरे मदर फादर मुझे सपोर्ट नहीं करते थे और अब करने लगे क्योंकि मैं बास्केटबॉल में आगे बढ़ रहा हूँ, वो भी प्रद्युत सर की वजह से। प्रद्युत सर की मेहरबानी से इन्हें ट्यूशन यहाँ पे मिल रहा है बच्चों को खेल के साथ साथ। मतलब भगवान से करते इनके बहुत आभारी हैं कि हमारे बच्चे इन्होंने इस लेवल पर ला दिए। प्रद्युत सर के चलते हमारी लड़कियां खेलने जाती हैं। यहाँ के लोग तो कुछ बोलते हैं, हाफ निकर पहन के खेलती हैं, कहते उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है। हमें ये गर्व होता है कि हमारी लड़कियां बास्केटबॉल खेलने जाती हैं। सर जी हमारे बादल के साथ में करते हैं, इतना हमारा सगा भाई नहीं कर सकता। प्रदीप सर के ही वजह से होता है, जो भी अनुशासन में वो रखते हैं। बाकी खेल खिलाते भी हैं, क्या डिसिप्लिन है, कहाँ जाना है, प्रदीप सर ही करते हैं ड्रिबल अकेडमी की तरफ से। अब हमारी ज़िंदगी में तो ऐसी खुशी लाई कि मतलब कि पहले कहीं आगरा गया तो उधर से जीत के आया, दिल्ली से सिलेक्शन हो गया तो अमेरिका भी पहुंच गया, तो हमको बड़ी खुशी हुई। हमारे कोई परिवार कोई भी कभी कहीं नहीं गया, हवाई जहाज में भी नहीं बैठा है तो यही खुशी है हमें। दिल से प्रदीप सर को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो भी हमारे बच्चे में जो भी चेंजिंग आया है इन्हीं की वजह से आया है। मैं तो कहती हूँ भगवान प्रदीप सर को बहुत लंबी उम्र दे। तालियां बजती रहें प्रदीप के लिए। कई बार होता है ऐसा, नेक काम जो करता है उसकी प्रशंसा हो, तारीफ हो, रिकग्निशन मिले उसको, ये सबसे बड़े गर्व की बात होती है।
आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि आज आप क्यों भावुक हैं। ओके प्रद्युत, सचिन, गेम को आगे बढ़ाएंगे। ऑलराइट, अब आ रहा है 12वां प्रश्न और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। ध्यान से खेलिएगा, अभी भी 2 लाइफलाइन आपके पास बची हुई, जोड़ीदार और आस्ते एक्सपर्ट। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसकी छवि आरबीआई द्वारा जारी की गई किसी नई मुद्रा नोट पर अंकित नहीं है? Which of these images does not feature on any new currency note issued by the Reserve Bank of India, RBI? जो नए नोट अभी बने हैं उनमें इनमें से कौन सी छवि नहीं है? ए मंगलयान, बी सांची स्तूपा, सी रेड फोर्ट दिल्ली, डी ताजमहल। डी लॉक कर दो सर। डी। डी श्योर है सचिन? यस सर। ताला लगाने लायक? ताजमहल, डी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। Is the right answer? इतनी जल्दी कैसे आपने जवाब दे दिया सचिन? सर जो कि मैं करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ता हूँ, ओके। तो मैं बास्केटबॉल भी खेलता हूँ, साथ में पढ़ाई भी करता हूँ। तो सर मुझे, भले मैं न्यूज़पेपर का काम करता हूँ, बट सर मेरे लिए रोज़ एक हिंदू का न्यूज़पेपर देते हैं। जब मैं खाली बैठा रहता हूँ सर मुझे लाके देते हैं, कहते हैं ये आर्टिकल पढ़ ले, ये मेन है, ये पढ़, ये पढ़, वो पढ़, ये पढ़। तो सर मेरे लिए बहुत हेल्प करते हैं पढ़ाई में और साथ ही बास्केटबॉल में। लेकिन नोट में अगर आपने देखा होगा तो ताजमहल जो है उसमें चित्रित नहीं है। सांची स्तूपा ऑन द 200 रुपये नोट, रेड फोर्ट 500 रुपये का जो नोट है उसमें दिखाया जाता है, मंगलयान 2000 रुपये के नोट पर दिखाई देगा, ताजमहल किसी भी नोट पर अंकित नहीं है। इसके अलावा एमपी चैरिट 50 रुपये वाले नोट पे है और सन टेम्पल कोणार्क जो सन टेम्पल उड़ीसा में है वो 10 रुपये वाले नोट पे उसकी छवि आपको मिलेगी। ओके 12,50,000 रुपए आ गए हैं आपके पास। अभी भी 2 लाइफलाइन बाकी हैं। वेल प्लेड। अब आ रहा है 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आधुनिक पेंटाथलॉन का हिस्सा नहीं है? इनमें से क्या आधुनिक पेंटाथलॉन का हिस्सा नहीं है? Which of these disciplines is not part of the modern pentathlon? A. Swimming, B. Fencing, C. Cycling, D. Shooting. पेंटाथलॉन में क्या-क्या स्पोर्ट्स होते हैं? पेंटाथलॉन में क्या क्या स्पोर्ट्स होते हैं? दिमाग लगाइए। इनमें से कौन नहीं है? डी शूटिंग। श्योर हैं? सही उत्तर आपको देंगे 25। यदि गलत आपने उत्तर दिया तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पर। यह हमें बताना पड़ता है। 2 लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। I'll go with expert advice. एक्सपर्ट एडवाइस, ओके। प्रद्युत और सचिन जो है अपनी एक्सपर्ट लाइफलाइन जो है आज से एक्सपर्ट, इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी और विक्रांत जी प्रस्तुत होइए हमारे सामने और मदद कीजिए हमारी। सर मुझे तो हाथ पैर में पसीना आ गया। अरे क्यों? इतनी राशि देखकर सुनकर। विक्रांत जी, इनमें से क्या आधुनिक पेंटाथलॉन का हिस्सा नहीं है? ओके और वो ऑप्शंस हैं ए स्विमिंग, बी फेंसिंग, सी साइकिलिंग, डी शूटिंग। तैराकी, फेंसिंग, साइकिलिंग या निशानेबाजी? साइकिलिंग सी सही उत्तर है प्रद्युत। आप चुपचाप लॉक कर दीजिए, जीत रहे हैं आप। ठीक है सर। और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं। क्या कहना चाहेंगे? लॉक कर दें सी को? सी साइकिलिंग। सी साइकिलिंग में था लगाइए कंप्यूटर जी। विक्रांत जी एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड, वेल डन।
और जीत गए आप 25 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई। आधुनिक पेंटाथलॉन में फेंसिंग, निशानेबाजी, तैराकी, रनिंग दौड़ और घुड़सवारी होती है मॉडर्न पेंटाथलॉन में, बट साइकिलिंग नहीं होती। तो विक्रांत जी बिल्कुल सही थे। प्रद्युत एंड सचिन, हुटर बज गया है तो खेल को यहीं समाप्त करना पड़ेगा हमें आज। ऑलराइट, तो सबसे पहले प्रद्युत आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आपने जो एक ये संस्था खड़ी की है, इसकी हम केवल प्रशंसा ही नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि ये और भी बढ़े। और जैसा कि आपने कहा, जितना भी हो सकेगा लोगों से योगदान, इस बहुत ही नेक काम में अगर आप अपना योगदान दे सकें तो न जाने कितने हमारे जो देश के बच्चे हैं जो कि गांव-गांव में रहते हैं, जिनके पास साधन नहीं है खेलने के। और आज देखिए सचिन और शिवानी जैसे और दिनेश जैसे खिलाड़ी अब विदेश जा रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का झंडा गाड़ रहे हैं वहाँ पर। ऐसे और बहुत से खिलाड़ी आज जा सकते हैं। सबसे पहले तो प्रद्युत, ये जो आपने 25 लाख रुपए जीते हैं, ये हम आपको डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बटन दबाया, ट्रांसफ़र फंड दबाया, ड्रिबल एकेडमी फाउंडेशन आ गया, 25 लाख 5, ठीक है। ओके किया, दोबारा कंफर्म किया, फिर ओके किया और ये 25 लाख गए आपकी एकेडमी में। तेज, सुरक्षित और बहुत ही आसान तरीका है। कम से कम नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा, साल भर का जो खर्चा है आपका जी, आज आपने यहाँ पर अपने ही टैलेंट के साथ और आपके साथियों के टैलेंट के साथ आपने जीत लिया है फॉर योर वेरी नोबल कॉज। वेल डन प्रद्युत। प्रद्युत, जाने से पहले आगे भविष्य के क्या प्लान्स है? व्हाट फ्यूचर प्लान्स हैव यू गॉट? 2-3 चीज़ कहना चाहूँगा मैं जी। एक तो है कि हम जो फंडिंग मांग रहे हैं, वो फंडिंग हमें अगर 99% काइंड में भी मिल जाए तो भी हम चला लेंगे अपना प्रोग्राम। ओके। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट फॉर ऑल आवर डोनर्स, if you can sponsor a salary, you can take care of the nutrition, directly pay to a vendor, we don't need the money. So 99% of our requirement is in kind. जूते हैं, बच्चों का अपैरल है, एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, उसको आप डायरेक्ट पे कर सकते हो। दिस आई एम सेइंग इज जस्ट टू कीप इट ट्रांसपेरेंट। जी जी। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा प्लान अगले 2 साल के अंदर हम लोग राजस्थान में केला देवी टेम्पल ट्रस्ट है, वहाँ पर हम लोग एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। करौली में ऑलरेडी एक प्रोग्राम धर्मशाला में कर रहे हैं। एम यही है कि 2020 तक हम लोग कम से कम 25,000 बच्चों के साथ काम करें और हाई क्वालिटी बास्केटबॉल ट्रेनिंग दें जी, और इनकी लाइफ स्किल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें। हम एक आफ्टर स्कूल प्रोग्राम चलाते हैं, तो हम लोग लाइफ स्किल्स पे काम कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती हैं, उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ताकि ये लोग कल जाके दे कैन गेट अ बेटर जॉब एंड स्किल डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत खूब। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक आज हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं इस बात को ध्यान में रखेंगे और किसी भी तरह से अगर आप योगदान दे सकें। और जैसे कि अभी प्रद्युत ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि आप केवल कैश ही दें, आप काइंड में भी दे सकते हैं। भाई साहब, पता नहीं कि हमारा जूते का साइज़ आपको फिट होगा कि नहीं, पर हमारे पास जितना इस तरह का जूता हम भेज देंगे आपको। तो देवियों सज्जनों, इस देश को यदि प्रद्युत गुलेटी जैसे मार्गदर्शक और मिल जाएं, तो शायद कभी किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में न जाए। इसी के साथ हम विदाई लेते हैं और वक्त आ गया है। देवियों सज्जनों, बस एक ही हफ्ता और फिर ये खेल इस दौर के लिए समाप्त। पर इस एक हफ्ते में आइए हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि अपने यादों के पिटारे में कुछ और यादें जोड़ दें। अगली मुलाकात तक हम जब भी इन बीते पलों के बारे में सोचें तो हम मुस्कुराते रहें और बस मुस्कुराते ही रहें। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हम चाहेंगे कि हमारे जो जोड़ीदार हैं वो यहाँ आए, हम उनके साथ एक फोटो लेंगे। यू कम। ये यहाँ फिंगर पे हम इसको लगाते हैं, फोन के शुरू हो जाता है। टेक अ फोटोग्राफ ऑफ ऑल ऑफ अस।